नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के 15वें पॉइंट अर्थात महासागरीय जल की लवणता तथा उसके प्रभावित करने वाले कारक और उनका वितरण देखेंगे। इस पर हम लोग पहले नोट्स देखेंगे तथा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। महासागरीय जल की लवणता और प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को ही सागरीय लवणता कहते हैं। महासागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा, इसको ऐसे ऐसे करके के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब 40 ये जो दिया है इसका अर्थ ये है कि 40 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं ये ऐसे। अब आइसोहेलाइन क्या होता है कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा या आइसोहेलाइन बोलते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोहेलाइन बोलते हैं। अब लवणता को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहला है वाष्पीकरण। जहाँ वाष्पीकरण अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जल जो है वो ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा नीचे रह जाएगा, तो वहाँ पर लवणता बढ़ जाती है। वर्षा होने पर लवणता की मात्रा कम हो जाती है, तो ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तटीय क्षेत्रों में नदियों के द्वारा जो जल लाए जाते हैं उससे भी लवणता प्रभावित होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फों के पिघलने या जमने से भी प्रभावित होती है। पवनों के चलने पर, विंड्स के चलने से भी हमारी लवणता प्रभावित होती है। महासागरीय जो धाराएं होती हैं उससे भी होता है, तापमान से भी होता है और घनत्व से भी होता है। अब हम लोग ये जो 3 उच्च लवणता वाले क्षेत्र देख रहे हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो उच्च लवणता वाले 3 प्रमुख क्षेत्र आप याद रखेंगे। पहला है टर्की का वान झील, जहाँ 330% के आसपास ये लवणता पाई जाती है। दूसरा है मृत सागर 238 और ग्रेट साल्ट लेक 220। तो टर्की जो है वान झील है टर्की में, जॉर्डन में है मृत सागर और यूएसए में है ग्रेट साल्ट लेक। ये भी पूछा गया है, तो ये तीनों आपको एकदम याद होना चाहिए। ये सर्वाधिक लवणता वाले 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। महासागरीय लवणता का वितरण अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, तो ये आपका इक्वेटर होता है। इधर आप जाएंगे तो ये इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पर। इधर मतलब दक्षिण की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है 23.5। उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे पोल मिलेगा ध्रुवों पर। तो वही कह रहा है कि आपको यहाँ से मतलब इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। हालांकि भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ तापमान इतना ज़्यादा होता है। वर्षा होने के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की वर्षा इसकी लवणता को कम कर देती है। हालांकि यहाँ तापमान इतना ज़्यादा होता है कि इवेपोरेशन वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है, तो वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सागर में लवणता की बात करें तो 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागर में 45 प्रकार के लवणों का पता लगाया, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण 7 लवण उन्होंने पाया। इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक महासागरों में पाए जाते हैं उसमें NaCl सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है। दूसरे नंबर पे MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि 10.9% पाया जाता है। तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट है, जो कि 4.7% पाया जाता है, जबकि चौथे नंबर पर कैल्शियम सल्फेट है, वो 3.6% पाया जाता है। महासागरों की जो लवणता है वो 35%। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी पॉइंट है सब एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। अब हम लोग लवणता का क्षैतिज वितरण अगर देखें, हॉरिजॉन्टल वितरण देखें, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक मतलब
सबसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो जैसे रेड सी, लाल सागर आता है, फारस की खाड़ी भी आता है, भूमध्य सागर। तो यहाँ पर आपने देखा कि तापमान यहाँ बहुत अधिक होते हैं, तो यहाँ वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ जो सैलिनिटी या लवणता पाया जाता है वो 37 से 41% के आसपास होता है। एवरेज हमने आपको पीछे बताया कि 35 होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा होता है। 35 के आसपास ही जो वाले क्षेत्र कौन कौन है, उसमें चीन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, पीला सागर है, जावा सागर है और कैरिबियन सागर। तो ये जो होते हैं वो उतनी ही लवणता, मतलब सामान्य लवणता जो 35 होती है उतना ही के आसपास पाए जाते हैं। एवरेज से सामान्य से कम लवणता वाले क्षेत्र मतलब 30 से 31, एवरेज 35 है तो उससे कम पाए जा रहे हैं। उसमें काला सागर आता है, कैस्पियन सागर आता है, अंटार्कटिक सागर आता है, आर्कटिक क्षेत्र आता है, बाल्टिक सागर आता है और उत्तरी सागर आता है। तो ये जितने भी 3 पॉइंट आपको बताए गए हैं इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण देख लेते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह पर लवणता, ध्रुवीय क्षेत्र आपने देखा यहाँ इक्वेटर से ध्रुव, ये इधर ध्रुव होता है, पोल होता है, पोलर रीजन होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह पर लवणता कम होती है। उसका कारण है कि जब बर्फ पिघलता है तो वहाँ लवणता कम हो जाती है तथा गहराई की ओर जाने पर लवणता का मान बढ़ता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा पॉइंट है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में लवणता की मात्रा कम, फिर से 1000 मीटर की गहराई में जाएंगे तो वृद्धि होती है और फिर से वो घटने लगती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा कहता है कि जो मध्य अक्षांश है उसमें 400 मीटर की गहराई तक लवणता बढ़ती है, फिर गहराई के साथ वो डिक्रीज करने लगती है अर्थात घटने लगती है। अब हम लोग लवणता पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, 2-3 पॉइंट देखेंगे, फिर हम लोग इस पे प्रश्नोत्तर करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के सारगैसो क्षेत्र में लवणता 38 प्रति ग्राम मिलता है। जो ये प्रेजेंट करने का इसका तरीका है प्रति ग्राम। इसका प्रमुख कारण महासागरीय धाराएं होती हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फारस की खाड़ी में लवणता 48 प्रति हजार पाया जाता है, यहाँ भी प्रति हजार रहेगा। और कैस्पियन सागर के दक्षिण में लवणता 170 प्रति हजार, जबकि उत्तरी भाग में मात्र 14 प्रति हजार पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो लवणता में किस महासागर की लवणता सबसे ज़्यादा होती है, मतलब निम्नलिखित में किस महासागर की लवणता सर्वाधिक होती है? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर में अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? तभी आपने पीछे देखा 35, 37, 38, ये 35 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः लवणता का प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर है 35, मतलब दक्षिणी में 35 और उत्तरी में 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्रों का सही क्रम है। तो आपने शुरू में ही देखा था, मैंने आपको 3 ठो बताया भी था कि टर्की में वान झील है, जॉर्डन में मृत सागर और यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लवण सागरीय जल में सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपने शुरू में ही देखा NaCl, सोडियम क्लोराइड 78.8% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों को उनके अवरोही क्रम में लवणता के आधार पर व्यवस्थित करिए। तो लाल सागर, कैरिबियन सागर, काला सागर, कैरिबियन सागर, काला सागर, लाल सागर, काला सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर। तो आपने देखा भी है सबसे ज़्यादा लाल सागर, फिर कैरिबियन सागर, फिर काला सागर। काला सागर कम होता है, तो पहला वाला आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन होता है? लाल सागर। और लाल सागर के बाद ये कह रहा है कैरिबियन सागर, तो आप देख सकते हैं कैरिबियन सागर उतना होता है। फिर काला सागर तीसरे नंबर पर। ये तो काला सागर जो होते हैं वो सामान्य से कम लवणता वाले क्षेत्र होते हैं। तो ये पूरा आप इसको तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो मृत सागर, लाल सागर, अरब सागर, उपरोक्त में सभी। तो आपने देखा जो जॉर्डन में जो मृत सागर है वो
टर्की का वान झील के बाद दूसरे नंबर पे था, तो वो नहीं है, तो यही सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है, ऐसे में लवणता बढ़ती किंतु गहराई घटती है। मतलब घनत्व जब बढ़ता है तो गहराई कम होती है, तो लवणता बढ़ता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ध्रुव है, यहाँ ध्रुवों की ओर हम लोग जाते हैं। आर्कटिक यहाँ पे है, अंटार्कटिक यहाँ पे है, तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है, सही है, तापमान अधिक होने के कारण। दूसरा, बाल्टिक समुद्र की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है, एकदम सही है। तो आपने अभी देखा था कि बाल्टिक सागर में वो निम्न लवणता वाले क्षेत्र में पड़ता था। और तीसरा जो है, अरब सागर में उच्च लवणता का कारण उच्च वाष्पीकरण और कम जल प्रवाह के कारण होता है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लवण सांद्रता के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है। ये देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के CDS 2010 में पूछा गया था एग्जाम में। कैलिफोर्निया की खाड़ी, बाल्टिक सागर, लाल सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, उत्तरी सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लाल सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लाल सागर। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा लाल सागर, फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी, फिर बाल्टिक और फिर उत्तरी सागर। डी वाला आंसर सही। तो आप यहाँ देख सकते भी हो। सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र जो हैं उससे 37 से 41% लाल सागर आता है, फारस की खाड़ी आती है और रूस सागर आते हैं। सामान्य लवणता वाले क्षेत्र मतलब 35 से 36-37 के आसपास कैलिफोर्निया की खाड़ी आएगी, कैरिबियन सागर आएगा, वास्ट जल डमरू मध्य आएगा। और सामान्य से कम लवणता वाले क्षेत्र मतलब 31 से 35 मतलब 35 से कम ही रहते हैं। आर्कटिक सागर है, बेरिंग सागर, जापान सागर, चीन सागर, अंडमान सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल और अंटार्कटिक और आर्कटिक सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल में लवणता निम्नलिखित में से किस अक्षांश में सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपने शुरू में ही देखा, ये 20 से 40 डिग्री अक्षांश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए, पीछे यही पूछा गया था कि सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। सागरीय लवणता का स्रोत क्या है, तो भूमि, नदियां, पवन, धाराएं। तो सागरीय लवणता का जो स्रोत होती हैं वो नदियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है। तो आपने अभी पीछे देखा था, हैलोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है कि ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है। तो देखिए, जब हम लोगों ने झील पढ़ा है तो उस टॉपिक में हमने आपको USA बताया था, और यहाँ भी हमने आपको पीछे बताया जो कि तीसरे नंबर पर सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र होता है ये, तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA में। तो आज हम लोगों ने 15वें पॉइंट में भूगोल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक महासागरीय जल की लवणता तथा प्रभावित करने वाले कारक और नोट्स तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर पर चर्चा की है। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।